गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गं गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की अतीव कृपा से पुण्यनगर तापी स्थित सूर्यपुर में पुनः एकदा पुराण पुरुषोत्तम श्रीमद् भागवत के अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ है। आरंभ में जन्मदाता माता पिता को प्रणाम करता हूं। विद्यादाता गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। जिन विचारक लेखक संत महापुरुषों के सानिध्य में रह करके मेरे चिंतन को आकार मिला है, उन सभी का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करता हूं और अंत में आप सभी के अंतःकरण में स्थित परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। एक छोटी सी घटना से हमारे इस ज्ञान यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था, बड़ा लोकप्रिय राजा था। प्रजा को उसके प्रति अत्यंत स्नेह आदर था।
प्रतिदिन प्रातःकाल में राजा जब सभा में बैठता तो लोग कोई काम न हो फिर भी सभा में जाते, केवल राजा के दर्शन हो जाएं। इतना ही नहीं, सभा में कोई ऐसी बात चलती हो जिसमें से कुछ जानने को मिले, कुछ समझने को मिले। ठंडी के दिन थे। सुबह सुबह राजा ने ऐसा सोचा कि आज की सभा महल के प्रांगण में ली जाए। तो एक सेवक को बुलाकर के आज्ञा दे दी कि आज की सभा की व्यवस्था महल के आगे जो प्रांगण है उसमें की जाए। बहुत बड़ा मैदान था। सेवक ने कहा, जी हुजूर, हो जाएगी तैयारियां। 8:30-9 बजे सभा शुरू होनी थी। तैयारियां लगा दी। बड़ा सा स्टेज, उसके ऊपर राजा का सिंहासन, बाईं ओर मंत्रिमंडल, दाहिनी ओर नगर के श्रेष्ठी जन और सामने प्रजा, हजारों लोग। सभा का कार्यक्रम शुरू हुआ। हल्की सी धूप थी, अच्छा लग रहा था लोगों को। ठंडी के दिन थे, सर्दी के दिन थे। सभा का कार्यक्रम चल रहा था। उतने में एक सेवक ने आकर के राजा जी से अनुमति मांगी, राजन बताओ क्या है। कोई एक परदेसी आया है और आपसे मिलना चाहता है। कहता है कि एक परीक्षा लेकर, एक चैलेंज लेकर आया हूं। अब वो समय ऐसा था कि कोई चैलेंज लेकर आए तो आप उसको नकार नहीं सकते। कहा, लाओ बुलाओ, क्या है। परदेसी भीतर आया, राजा को प्रणाम किए। राजा ने कहा, बोलो भाई, क्या चैलेंज क्या है तुम्हारी, क्या शर्त लेकर आए हो। उस परदेसी ने जेब में से 2 चमकीली वस्तुएं निकाली, राजा के सामने रख दी और कहा, राजन शर्त यह है कि ये दोनों में से एक मूल्यवान रत्न है जिसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रिकाएं हैं, गोल्ड कॉइन्स। और दूसरा जो है वो नकली कांच का टुकड़ा है। विश्व भर में से आया हूं मैं, अभी तक कभी हारा नहीं। ये शर्त को लेकर के सब जगह मैं जीत कर आया हूं। राजा ने कहा, बताओ लेकिन शर्त तो क्या है। उस परदेसी ने कहा, बहुत सरल है राजन, आपको या आपके मंत्रिमंडल में से, आपके ये जो लोग नगरवासी बैठे हैं, प्रजाजन है, सब में से कोई भी व्यक्ति आकर के मुझे बता दे कि इसमें से असली रत्न कौन सा है जो मूल्यवान है और नकली कांच का टुकड़ा कौन सा है। यदि न बता पाए, जैसा मैंने कहा इसका मूल्य है 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रिकाएं, वो मुझे बख्शिश में मिलनी चाहिए। और यदि आपने बता दिया तो ये मूल्यवान रत्न आपकी तिजोरी को भेंट करके मैं चला जाऊंगा यहां से। अभी तक हुआ नहीं ऐसा। जहां भी गया हूं दुनिया भर में, सब जगह मैं ही जीता हूं। अभी तक कोई बता नहीं पाया इसको। आप ये शर्त स्वीकारने को तैयार हैं? राजा भला ना कैसे कह सकता था। कोई आपसे कहे कि शर्त स्वीकारने को तैयार हो और आप ना कहो, उसका अर्थ ही है कि आपने पराजय स्वीकार कर ली, हार मान ली। राजा ने कहा स्वीकार है। राजा ने खुद वो 2 रत्न, मतलब एक मूल्यवान रत्न, एक नकली कांच का टुकड़ा उठाकर देखे। रंग, रूप, वजन, चमक, सब तरह से देखो तो दोनों बिल्कुल समान, कोई फर्क नहीं। राजा स्वयं तो तय नहीं कर पाए क्या है, रख दिए सामने टेबल पर। बाईं ओर जो मंत्री लोग बैठे थे उनसे कहा इशारा करके कि जरा देखो आप लोग। प्रधान जी उठकर आए, सेनापति उठकर आए। एक लोगों ने देखा
लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए कि स्पष्टता से कह दे कि ये मूल्यवान रत्न है और ये नकली कांच का टुकड़ा है। और जब राजा स्वयं नहीं कह पाए तो हम कैसे कह सकते हैं? और कह दें और गलत हो जाए तो 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रिकाएं कोई मामूली बात तो है नहीं। और जैसे जैसे एक एक व्यक्ति निराश होकर के बैठता गया, बाकी के लोगों की हिम्मत भी टूटती गई कि आगे वाले नहीं कह सके तो मैं कैसे कहूं, यदि भूल हो गई तो। न राजा कह सके न मंत्री कह सके। राजा ने दाहिनी ओर दृष्टि की, नगर के श्रेष्ठी लोग बैठे थे, उसमें बड़े बड़े जौहरी भी थे। वे आगे आए, देखा, लेकिन इतने समान थे ये दोनों कि बहुत मुश्किल था ये कहना कि कौन सा है मूल्यवान रत्न और कौन सा है नकली कांच का टुकड़ा। श्रेष्ठी लोग भी न कह पाए। राजा की दृष्टि प्रजाजनों के पास गई। प्रजाजन तो भला उठने की हिम्मत कैसे करें। राजा स्वयं जहां नहीं कह पा रहे हैं, मंत्रिमंडल में से कोई नहीं कह पा रहा। इतने बड़े बड़े जौहरी आकर के देख कर गए, फिर भी पता नहीं, 2-3 जौहरी ने तो वो कांच भी ऐसा निकाला, मैग्नीफाइंग लेंस, नहीं देख पाए, नहीं पता कर पाए वो। तो प्रजाजनों ने कहा हम तो सामान्य लोग, हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात है, हम क्या कह सकते हैं इसमें। आधा घंटा, पौना घंटा बीत गया। परदेसी हंस रहा था धीरे धीरे, राजा के सामने कह रहा था, मानो इशारा कर रहा हो, राजन निकालो 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रिकाएं, यहां तुम्हारी सभा में भी मैं जीत गया, जैसे दुनिया भर में जीतता आया हूं। राजा ने भी स्वीकार कर लिया। प्रधान जी की ओर दृष्टि करते हुए कहा, चलो करो तैयारी, अब खजांची को बुलाओ, दे दो इसको 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रिकाएं। ये तैयारी चल रही थी, उतने में बिल्कुल छोर पर वहां बैठे हुए कुछ हलबली सी मची। लोग पीछे देखने लगे, क्या हुआ क्या हुआ। 80 साल के एक वृद्ध व्यक्ति आसपास के लोगों से कहता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और आजू बाजू के लोग उसे बिठा रहे, चाचा आप बैठो, आप कहां जाओगे, आप तो जन्म से अंध हो, इतनी उम्र हो गई। ये राजा नहीं पहचान कर पाए, मंत्री लोग नहीं कह पहचान कर पाए, जौहरी लोग नहीं, आप क्या जाओगे, नहीं नहीं मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। राजा ने पूछा क्या है वहां पर। तो कोई नौजवान पास में बैठा था, उसने कहा, राजन ये एक 80 साल के जन्म से अंध वृद्ध व्यक्ति हैं, वो कहते हैं मैं बता दूंगा ये क्या। सब लोग हंसने लगे। राजा ने कहा आने दो उसे। राजा ने सोचा 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रिकाएं देनी है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये आदमी ऐसा कह के जाए कि न राजा तय कर पाए, न मंत्री तय कर पाए, न जौहरी तय कर पाए, ऐसा नहीं। हम तो कह देंगे ये बेचारा वृद्ध व्यक्ति था, न तय कर पाया। 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रिकाएं दे देनी थी, इसकी चिंता नहीं थी। इज्जत जा रही थी, और जब इज्जत जा रही हो तो किसी के कंधे पे तो बंदूक फोड़नी है। ये अंध व्यक्ति सामने से आ रहा है। राजा ने कहा चलो नहीं ही होगा, क्योंकि हम नहीं तय कर पाए तो वो अंध व्यक्ति क्या तय करेगा। और कदाचित तय कर लिया उसने, तो भी हमारे कॉलर कितने ऊपर हो जाएंगे कि अरे देख, तू कहता है कि पूरी दुनिया भर में से जीत कर आया है, हमारे राज्य का एक अंध वृद्ध ये शर्त तेरी पूरी करके देता। तो राजा ने सोचा दोनों हाथ में अपारे लड्डू हैं। कोई युवान के कंधे पर हाथ रख करके वो वृद्ध व्यक्ति समीप आए। देख तो नहीं पाते थे, अंध थे। सामने टेबल पर जो 2 पड़े थे, ऐसे ऐसे हाथ से लिए, एक क्षण के अंदर कह दिया, मेरे दाहिने हाथ में जो है वो मूल्यवान रत्न है, और बाएं हाथ में है जो वो नकली कांच का टुकड़ा है। रख दिया उसने। वो परदेसी व्यक्ति ने कहा, सत्य है, सत्य है, सत्य है। राजन मैं हार गया, दुनिया भर में जीतता आया हूं, लेकिन यहां पर हार गया। और मेरी जो शर्त थी, ये मूल्यवान रत्न अब आपकी तिजोरी को भेंट कर रहा हूं। मैं चला यहां से खाली हाथ, जा रहा हूं खाली हाथ।
लेकिन आनंद के साथ जा रहा हूं, क्योंकि अभी तक मेरे मन में ऐसा था कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये फर्क बता सके। चलो, तुम्हारे राज्य में से एक व्यक्ति तो मिल गया जिसको ये फर्क पता है, प्रसन्नता है मेरी। ऐसा कह के राजा को प्रणाम करके परदेसी चला गया। वृद्ध व्यक्ति भी उस जवान से कहता है, चलो बेटा हम भी घर पे चलें। जैसे ही वो मुड़ने गया, राजा ने कहा, बाबूजी जरा ठहरिए। ये सारी प्रजा के मन में जो प्रश्न है वही प्रश्न मेरे मन में भी है, और वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पौने घंटे से ये रत्न सामने पड़े थे दोनों, मैंने स्वयं हाथ में लेकर देखे, मंत्रियों ने परखा, ये जौहरी लोगों ने परखने की कोशिश की, कोई फर्क नहीं बता पाया। और आपने, आप देख तो सकते नहीं हो, केवल हाथ में लिए और कह दिया कि मूल्यवान रत्न कौन सा है और नकली कांच का टुकड़ा कौन सा है। आपको ये पता कैसे चला? जीवन भर का अनुभव उस व्यक्ति को था। उसने कहा, राजन बड़ी सरल बात है, पौने घंटे से हम धूप में बैठे हैं, धूप की वजह से जो गर्म नहीं हुआ वो मूल्यवान रत्न, और धूप में जो गर्म हो गया वो नकली कांच का टुकड़ा। प्रिय स्वजनों, ये छोटा सा प्रसंग लेकिन बहुत सोचने जैसा है। केवल रत्न के बारे में नहीं, ये जीवन के बारे में भी। जीवन में मूल्य किसका बढ़ता है? जीवन यदि है तो मुसीबत की धूप आएगी, जीवन यदि है तो एडवर्सिटी होगी, विपरीतता आएगी। लेकिन ये मुसीबत, विपरीतता, कष्ट, दुख के समय में जो उत्तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है, अपना बैलेंस खो देता है, वो नकली कांच का टुकड़ा होता है। और जीवन चाहे कैसी भी मुसीबत दे, लेकिन वो अपनी भीतर की आंतरिक स्वस्थता को बनाए रखे, वही मूल्यवान जीवन होता है। श्रीमद् भागवत, जिस पवित्र ग्रंथ का अध्ययन करने हम जा रहे हैं, आज से प्रारंभ करके अगले 7 दिन तक, इसकी महिमा यह है कि वह हमारी भीतरी स्थिरता को, शांति को, स्वस्थता को बनाए रखेगा। आज के युग में और किसी चीज की आवश्यकता हमें नहीं है। ठाकुर जी की ऐसी कृपा है हम पर, प्रभु की ऐसी कृपा है कि आज से 50-100 वर्ष पहले हमने सोची भी नहीं थी इतनी संपत्ति हम सभी के पास। वेल्थ इज नॉट एन इश्यू। सुखी होने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो हम सभी के पास है। एटलीस्ट इस समय मेरे सामने जो श्रोता बनकर बैठे हैं, उनके बारे में मैं जानता हूं। न उनको रोटी की चिंता है, न कपड़े की फिक्र है, न मकान की फिक्र है। अब फिक्र करनी हो तो 3 बेडरूम का ही फ्लैट है गुरुजी, 5 बेडरूम का बंगला चाहिए, तो करते रहो फिक्र। लेकिन यदि संतोष मानना हो तो कोई चिंता है नहीं। सुखी हो, सुविधाएं हैं आपके पास, शिक्षण है आपके पास, शक्ति है आपके पास,
लेकिन ये प्रश्न व्यासपीठ से पूछा जाए कि क्या शांति है आपके पास, क्या प्रसन्नता है आपके पास? नहीं। कितनी छोटी छोटी बातों में हम विचलित हो उठते हैं। इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, आई फेल्ट वेरी बैड। मेरी बर्थडे थी, उसने मुझे विश भी नहीं किया। हमने तो सोचा था ठीक रात को 0000 पे उसका फोन आएगा। He doesn't care for me. हम उसके लिए मरे जा रहे हैं और उसको हमारी फिक्र भी नहीं है। मेरा पूरा बर्थडे बिगाड़ दिया इसने। कितनी छोटी छोटी बातों में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों हम अस्वस्थ हो जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, हम अशांत हो जाते हैं, हम विक्षिप्त हो जाते हैं। यूं देखो तो कारण कोई नहीं था। भोजन करने बैठे, थोड़ा सा नमक क्या कम गिरा, या चाय में चीनी थोड़ी सी ज्यादा क्या बढ़ गई, इतनी बड़ी समस्या हम कर बैठते हैं। मेरे एक मित्र हैं, ये सूरत के ही हैं, डॉक्टर मुकुल चौकसी। ही इज अ साइकियाट्रिस्ट बाय प्रोफेशन। बड़े अच्छे कवि, बड़े अच्छे शायर हैं। उनकी एक पंक्ति है, गजल की शेर है उनका एक, गुजराती में। चालू ट्रेने बारी पासे बेसवानी वातमा, चालू ट्रेने बारी पासे बेसवानी वातमा, बारी माथी कूदवा जेवू झगड़ता होइए। ट्रेन चल रही है और कितनी छोटी सी बात है कि खिड़की के पास कौन बैठेगा, लेकिन इस छोटी सी बात पे इतना बड़ा झगड़ा कर लेते हैं कि दोनों में से एक को खिड़की से बाहर कूदने की नौबत आ जाए। चालू ट्रेने बारी पासे बेसवानी वातमा, बारी माथी कूदवा जेवू झगड़ता होइए। ये हमारा जीवन। तो शांति कैसे मिले, स्वस्थता कैसे मिले? श्रीमद् भागवत के मार्ग से। कॉन्सेप्ट जो बनाया है इस कथा में और सूत्र जो रखा है, सत्यम परम धीमहि। अब सब जगह पे ये देख रहे हो, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि है भागवत जी का ही श्लोक ये। कल उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि का अर्थ है हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। वी मेडिटेट अपॉन द सुप्रीम ट्रुथ। हमारी इस भागवत कथा के इस सूत्र को लेकर के हम ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। पहले दिन महात्म्य होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने एक बड़ी सुंदर परंपरा रखी कि पहले दिन कथा में महात्म्य कहा जाए। महात्म्य का अर्थ ही है महिमा, इंपॉर्टेंस। क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में यदि पता ना होगा, इफ यू डू नॉट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, तो शायद ये 7 दिनों में हमें जो प्राप्त करना है उससे चूक जाएंगे। कोई भी बात करनी हो तो उसकी महिमा पता होनी चाहिए ना, इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। कोई अच्छी रेस्टोरेंट में भी जाओ ना, तो बड़ी वाली फेमस वाली रेस्टोरेंट हो तो आप एकदम सावधान होकर जाए।
और वो भी रेस्टोरेंट 5 स्टार हो तो ठीक से तैयार होके जाते हो, वो कोई सामान्य रेस्टोरेंट नहीं है, 5 स्टार वाली है, उसके लिए अच्छे उस तरह के कपड़े पहन के जाना पड़ता। किसी व्यक्ति को भी मिलने जाओ तो उसके बारे में उसकी महिमा पता होनी चाहिए। मैंने कई बार कथाओं में दृष्टांत दिया है। मुंबई से कोई आपके मेहमान शताब्दी में आए, सूरत स्टेशन पर आप सुबह लेने गए, उनको कंपार्टमेंट में से नीचे उतरे, आपने उनका स्वागत किया, और वो आए, उनके पीछे कोई दूसरे सज्जन उतरे, आप उनसे कहोगे ये देखो कौन है? अरे हमारे सूरत शहर के बहुत बड़े व्यापारी हैं। अच्छा, अरे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कितना कामकाज कारोबार है उनका, डायमंड का काम है, टेक्सटाइल का है, प्रॉपर्टी का है, सब कुछ करते हैं वो। अच्छा, बड़े बड़े उनके गोडाउन है, स्टोर्स हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं। अच्छा, कौन? हाँ, वो ये नीले शर्ट वाले। मुंबई से आया हुआ व्यक्ति कहेगा पहले से बता देते ना। क्यों? अरे कंपार्टमेंट में बाजू में ही बैठे थे, और मुंबई से सूरत आते हुए 3-3.5 घंटे में बीच वाले हैंडल पर हाथ रखने के लिए 8 बार उनको ऐसे कोनी मारी थी। पहले से यदि पता होता कि इतने बड़े आदमी है तो ये 3.5 घंटे में बातचीत करके इतना रिश्ता बना लेते, कम से कम 2-3 प्रोडक्ट की डीलरशिप तो ले ही लेते हम, और ज्यादा नहीं तो 5-10 पैसे की पार्टनरशिप भी कर देते उनके साथ। देखा, व्यक्ति तो वही रहा, लेकिन उसका महिमा, उसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं था, तो आपने क्या किया? और इंपॉर्टेंस यदि पता होता तो उसका जो फायदा है वो मिल जाता आपको। ये 7 दिन तक हम क्या करने वाले हैं, यदि उसका इंपॉर्टेंस पता ना हो तो क्या होगा? अरे अभी कल ही एक भागवत कथा उठी और आज ये बैठी। हम तो बहुत आए दिन सुनते ही रहते हैं और कुछ करने को ही नहीं है, तो बस ये कथा में से उस कथा में, उस कथा में से वो कथा में जाते रहते हैं। तो ये बहुत सारी कथाओं में से एक ये हो जाएगी, चूक जाओगे। प्रिय स्वजनों, याद रखना, यह एक विलक्षण अनुभव है। परिवार की नई पीढ़ी से मैं खास कहना चाहता हूं, द बॉयज इन द ऑरेंज। वो मैन इन ब्लू होता है ना, ये मैन इन ऑरेंज। श्याम भाई, 7वां दिन कैसे रखा है यूनिफॉर्म? क्या पहले दिन के लिए है? ठीक है। तो ये जो मैन इन ऑरेंज एंड कॉरस्पॉन्डिंग लेडीज है, उनसे मैं कहना चाहता हूं, बेटा आप लोग बहुत ध्यान रखना। केवल फैमिली का इवेंट है, पापा डैडी या बाबूजी ने कहा है, चाचा जी ने कहा है इसलिए आना पड़ेगा, ऐसा मत मानना। It is going to be a wonderful educative experience for you guys. ये केवल गतानुगतिकता नहीं होगी यहां पर, केवल कहानियां, केवल मनोरंजन, ये नहीं होगा। It will be a learning experience. Of course, it will be an interesting one. आनंद है, बहुत सीरियस हो जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आनंद आएगा, और श्रद्धा से, प्रेम से, आदर से और एकाग्रता से यदि श्रवण किया तो व्यासपीठ से वचन देता हूं, जीवन भर आप इस 7 दिनों को भूल नहीं पाओगे। These 7 days, ये 7 दिन आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा।
कई लोगों के लिए हुआ है विश्व भर में, इसलिए मैं कहता हूं, उनके फीडबैक के आधार पर मैं कहता हूं। कथा का जो आज प्रारंभ हो रहा है, छब्बीस दिसंबर 2017 शाम के 4 बज रहे हैं। 26 दिसंबर 2017 शाम के 4 बजे एक अंडरलाइन कर लो, और अब से जो जीवन शुरू होगा 1 जनवरी 2018, वो केवल एक नया वर्ष नहीं होगा, आपके जीवन का एक नया पन्ना खुलेगा। और you will be a better person, you will be more divine। आप ईश्वर तत्व के समीप अपने आप को महसूस करोगे। जिस ईश्वर को आपने केवल चित्रों में, मूर्तियों में, मंदिर की 4 दीवारों में, कहानियों में, या तो ऊपर कहीं स्वर्ग में देखा है, उस ईश्वर को आप अपने हृदय में महसूस करोगे। उस ईश्वर के साथ संबंध जुड़ा हुआ पाओगे। भगवान कहीं पर दूर और हम यहीं पर। कोई शिकायत हो तो जाकर उससे कहो, कोई दुख पड़ा हो तो उससे जाकर, यह संबंध नहीं रहेगा। ईश्वर आपका अपना बनेगा। और अभी तक जो एक डर सा है कि भी धार्मिक बनना यानी जीवन के मजा जो है वो नहीं मिलेंगे, फन ऑफ लाइफ नहीं मिले। क्योंकि 15 साल पहले की बात है, मैं अमेरिका के वॉशिंगटन में एक यूथ सेमिनार ले रहा था। 70% अपने इंडियन ही थे, यूथ्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 and 35, 15 से 35 के बीच में। यंग पेरेंट्स भी थे कुछ, और 30% वहां के गोरे लोग थे, क्योंकि अपने लोगों के जो मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बुलाया था उन्होंने। इट वॉज एन इंटरएक्टिव सेमिनार। तो सब लोग ऐसे सीरियस होकर बैठे थे वहां पर पहले दिन जब मैं गया, क्योंकि नई पीढ़ी, अधिकतर लोगों को तो पेरेंट्स ने भेजा था कि जाओ, इंडिया से एक सेंट आए हैं, जाओ कुछ सीख के आओ उधर से। तो बेचारे आके बैठ गए थे, व्हाट टू डू, माय पेरेंट्स हैव सेंट मी हियर। और क्या करेंगे ये, व्हाट इज दिस मैन फ्रॉम इंडिया गोइंग टू डू विथ अस। तो ऐसे सीरियस होकर बैठे थे, और मैंने सोचा कि इतना बड़ा सेमिनार यदि उनके साथ लेना और ये ऐसे सीरियस होकर बैठे रहेंगे कैसे चलेगा। श्रोता जो हो वो प्रसन्न होने चाहिए। तो मैंने उनको एक प्रश्न पूछा उनसे कि आप में से कोई भक्ति करते हो, डू यू वर्शिप गॉड। 5-7 लोगों के हाथ ऊपर गए, बाकी लोग एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं। तो जिनके हाथ ऊपर उठे उनसे मैंने पूछा कि भाई अच्छी बात है, आप भगवान की भक्ति करते हो, पूजा करते हो, क्यों करते हो। तो एक ने कहा कि बिकॉज वी आर फ्रॉम इंडिया। दूसरे से मैंने खड़ा कर, तो क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स पूजा करते हैं। तीसरे से पूछा तुम क्यों करते हो भक्ति, कहते हैं हमारे घर में मंदिर बना हुआ है। चौथे से कहा भाई तुम क्यों भक्ति करते हो, क्यों, उसने कहा मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं इसलिए करता हूँ। मेरे सामने एक लड़का बैठा था, ऐसा देख रहा था ऐसा। तो मैंने उससे कहा कि तुमने हाथ ऊपर नहीं किया, तुम भगवान की भक्ति करते हो। उसने कहा नो, वी आर हैप्पी। मैं भगवान की उपासना नहीं करता हूं, हम लोग सुखी हैं। तो उसके मन में यही ख्याल था कि यदि कोई तकलीफ आए तो भगवान को डिस्टर्ब करो, वरना भगवान को भी डिस्टर्ब क्यों करो, जब सब कुछ ठीक तरह से जा रहा हो, अच्छी तरह से हो रहा हो। दूसरे व्यक्ति से मैंने पूछा तूने क्यों भक्ति नहीं करी, तू क्यों नहीं करता है। उसने कहा आई एम स्टिल यंग, आई हैव टू एंजॉय माई लाइफ। कैसे ख्यालात हैं। उसने कहा कि मैं अभी जवान हूं, मुझे तो
शौक पूरे करने हैं मेरे। अभी से आप मुझे कहते हो भक्ति करने लग जाओ। प्रिय स्वजनों, ये गलत फहमी को तोड़ देना। लोग ऐसा समझते हैं कि धार्मिक होना, आध्यात्मिक होना, भक्ति करना, शास्त्रों को पढ़ना, सत्संग करना, इसका अर्थ कुछ जीवन में से मजा चूक जाना है। नॉट रियली। आज पहला दिन इसलिए मैं कह रहा हूं, कथा जब पूरी होगी तो 7वें दिन आप सब मेरे साथ सहमत हो जाओगे कि भक्ति करना उसका अर्थ जीवन की मजा को चूक जाना नहीं है, जीवन की मजा को, जीवन के आनंद को और बढ़ाना है। यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर फन इनटू जॉय एंड जॉय इनटू ब्लिस। ये करना, आनंद और बढ़ जाएगा। एक बात है, प्रश्न होंगे। युवा पीढ़ी है तो प्रश्न होंगे और होने भी चाहिए। आज से 30-35 साल पहले समाज में एक प्रकार की शांति थी। शांति ये थी कि बहुत प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। बड़े लोग जो कहें वो छोटों को करना पड़ता था, और धर्म के बाबत में तो खास। यदि कोई जवान अपने बुजुर्ग से प्रश्न पूछने जाए कि मुझे क्यों मंदिर ले जाते हो, मंदिर क्यों जाना चाहिए, आप सवाल पूछता है धर्म के बारे में? पागल हैं हम क्या? हम जो कर रहे हैं इतने वर्षों से, पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, तू भी कर। क्वेश्चन पूछने की स्वतंत्रता नहीं थी। और यदि उसमें से कोई क्रांतिकारी निकले कि नहीं पहले मुझे समझाओ वरना मैं नहीं करूंगा, तो उसको डरा दिया जाता था। हम जो कहते हैं वो नहीं करेगा, पाप लगेगा तुझे, नरक में जाएगा। वो बेचारा डर जाता था। नरक में जाने से तो बेहतर है मंदिर में चले जाओ। लेकिन अब जो समय बदल गया है, एजुकेशन बढ़ गया, दुनिया एक छोटा सा गांव बन गई है। कल ही मैं ये माइक्रोसॉफ्ट वाला कौन, बिल गेट्स का एक कोटेशन पढ़ रहा था। उसने बड़ी सुंदर बात की कि इंटरनेट इज गोइंग टू बी अ टाउन स्क्वायर इन द ग्लोबल विलेज, एंड दैट्स नॉट गोइंग टू बी टू फार, इट्स टू नियर। वो हो रहा है। पृथ्वी छोटा सा एक गांव बन गई है, और हर गांव में एक जो चौक जैसा होता है ना, जहां पर लोग बैठते हैं, मिलते हैं, सोशलाइज होते हैं, वो क्या है? ये इंटरनेट है। पूरी दुनिया छोटी सी हो गई, जहां भी कुछ भी हो रहा। अभी आज आप ये पोथी यात्रा करके आए तो उसमें आपने क्या पहना, क्या किसने कलश लिया, किसने श्रीमद् भागवत जी का ग्रंथ मस्तक पे रखा। आप लोग तो यहां बैठे हो, लेकिन फेसबुक पे अपलोड हो गया वो फोटो या व्हाट्सएप पे भेज दिया, 5000 माइल दूर बैठे हुए किसी ने देख भी लिया और उसमें थम्स अप भी कर दिया। कितनी छोटी हो गई दुनिया। पहले तो फोटो लो, फिर डेवलप करने भेजो, हफ्ते भर बाद फोटो आए तब पता चले मजा नहीं आया, रख दो इसको बाजू में। अब ऐसा दूसरा फोटो न जाने कब मिलेगा। यहां तो ले लिया, भेज दिया, खत्म। दुनिया छोटी हो गई, प्रश्न भी बढ़ रहे हैं, और अभी की जो जनरेशन है उसको डराया नहीं जा सकता है। आज का कोई यंग जनरेशन वाला युवान या युवती अपने बुजुर्ग से प्रश्न पूछे कि कथा श्रवण करने क्यों बुलाते हो मुझे, मैं क्यों कथा सुनने आऊं, तो आपको रीजन देना पड़ेगा उसको। यदि न दे पाए और आप उसको डराने चलोगे, मत पूछ, हम जाते हैं इसलिए तू भी आ, वो कहेगा नहीं आना है मुझे। अरे नहीं आएगा तो पाप लगेगा, तो आज का नौजवान कहेगा हु केयर्स। नरक में जाओगे तो वो कहेगा ये जो है वो कम है।
सर आल्डस हक्सली ने कहा था, प्रोबेबली दिस प्लैनेट अर्थ इज अ हेल ऑफ सम अदर प्लैनेट। ये पृथ्वी शायद किसी और ग्रह का नरक तो नहीं कि किसी और ग्रह पे लोग रहते हो और वहां पाप करे और नरक में जाना हो तो कहे जा पृथ्वी पे, और उसमें भी हुरट में। तो कहीं ऐसा तो नहीं। अब डराने धमकाने की बातें नहीं चलती भाई। पहले चल जाता था, स्वर्ग की लालच दिखाओ, नरक का डर दिखाओ, पुण्य की लालच दिखाओ, पाप का डर दिखाओ, वरदान की लालच दिखाओ, शाप का डर दिखाओ, चल जाता था काम। अब नहीं चलेगा। आज की जो पढ़ी लिखी बुद्धिमान नई पीढ़ी है उसको धर्म समझना है, लेकिन साइंस की परिभाषा में समझना है, आधुनिक रूप से समझना है, लॉजिकली समझना है। उसे अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। वो कहते हैं पहले हम समझेंगे फिर आचरण करेंगे। अब बड़े बुजुर्ग लोग धर्म का आचरण करते हैं, लेकिन ये क्यों करना चाहिए उनको पता नहीं है। और नई पीढ़ी कहती है पहले हमें समझाओ तभी हम कर। ये संघर्ष घर घर में चल रहा है, सब जगह पे। और बड़े बुजुर्ग जो समझा नहीं पाते लॉजिकली, इंटेलेक्चुअली, वो फिर सर कूट के कहते हैं ये नई पीढ़ी है ना, बिगड़ गई, हाथ से निकल गई। कोई हाथ से नहीं निकल गई है, नई पीढ़ी बड़ी समझदार है। एक बार वो कन्विंस हो जाएं फिर बहुत अच्छी तरह से आचरण करते हैं। इन 7 दिनों में श्रीमद् भागवत ग्रंथ के आधार पर हम सनातन वैदिक संस्कृति के जो सिद्धांत हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। ये 7 दिनों का अनुष्ठान है हमारा। आपने देखा ये रक्त सूत्र मुझे बांधा गया बाबूजी ने, और दोनों भाई स्पर्श कर रहे थे उस समय, कन्हैया भाई और वेणुगोपाल जी दोनों। ये क्या है? ये दीक्षा है। केवल मैंने नहीं ली, आप सभी ने ली है। वो आपने 7 दिन के श्रोता बनने की दीक्षा ली है, मैंने वक्ता बनने की दीक्षा ली है। ये हमारा अनुष्ठान शुरू हुआ। कल आपने देह शुद्धि प्रायश्चित्त किया होगा, रक्त सूत्र आपने भी बांधा है ना घर के, तो वो आपने दीक्षा ली है। दीक्षा का अर्थ है कमिटमेंट। वी आर कमिटेड फॉर 7 days। और इसलिए मैं बार बार आपको याद कराना चाहता हूं, ये 7 दिन हमारे जीवन के विलक्षण 7 दिन होंगे। कहीं आप छुट्टी पर जाओ ना, ऐसे रूटीन तो रोज चलता है, लेकिन 7 दिन कहीं भारत में ही अच्छे हिल स्टेशन पर या समंदर के किनारे किसी रिसोर्ट में या फॉरेन गए तो वो आपको बहुत याद रहते हैं। उधर जो 7 दिन गए थे ना, क्या मजा आया था, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। जैसे वो छुट्टियों को आप याद रखते हो, वो अलग से थे, रूटीन नहीं थे, ऐसे ये 7 दिन भी अलग से हैं। इट्स अ स्पिरिचुअल रिट्रीट। आध्यात्मिक विकास के हमारे ये 7 दिन हैं। अब जब कमिटमेंट हो तो उसके कुछ नियम भी होते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने कहे हैं कुछ नियम। मंगलाचरण शब्द का अर्थ भी समझ लीजिए। पहले दिन जो मंगलाचरण करते हैं ना, मंगल आचरण, मंगल आचरण, आचरण मंगल हो। व्यासपीठ से जो शब्द कहे जाएंगे पवित्र ग्रंथ के, वो सब मंगल ही होंगे। तो मंगल कथन तो हुआ, स्वाभाविक है ये मंगल शब्द आपके कान में पड़ेंगे तो मंगल श्रवण भी हुआ। मंगल कथन हुआ, मंगल श्रवण हुआ, लेकिन जब तक मंगल आचरण न हो तब तक किस काम का? नॉलेज मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। जो भी अच्छा हम सुनते हैं वो तुरंत आचरण में आना चाहिए। तो मंगल आचरण वो कैसे होगा? इसके लिए कुछ सादे सरल नियम शास्त्रों में किए गए। इन नियमों का हमें 7 दिन तक पालन करना है। मैं वर्णन करता हूं, आप शांति से सुन लीजिएगा। सबसे पहला नियम अक्रोधनः। आज से प्रारंभ करके 7 दिन तक
क्रोध नहीं करना है। कितना सरल नियम है ना। हम तो यूं भी कहाँ करते हैं क्रोध। वो क्या होता है, क्रोध क्या होता है वो तो हमें पता नहीं। अक्रोधनः, ये तो ठीक हमें परिवार वाले बैठे हैं, जब बड़ा आयोजन होता है, हजारों लोग कथा श्रवण के लिए आते हैं, उस समय ये अक्रोधनः शब्द, क्रोध न करें ये शब्द बोल के मैं माताओं के, महिलाओं के विभाग में देखता हूं, तो महिलाएं पुरुष के विभाग में बैठे अपने ऊन को ढूंढती हैं, और आंख यदि मिल जाए तो इशारे से कहती है ये सुन लीजिएगा। गुरुजी ये बड़ा अच्छा बताया आपने, अक्रोधनः, क्रोध न। ये हमारा वाला बॉयलर कभी ठंडा होता ही नहीं, जब देखो तब उबलता हुआ। तो आज से शुरू करके 7 दिन, पहला नियम अक्रोधनः, क्रोध नहीं करना। दूसरा नियम शौचपरः, पवित्र रूप से रहना। पवित्रता कई प्रकार की होती है। रोज हम स्नान करते हैं, शरीर की पवित्रता है। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, वो भी एक पवित्रता है। देखिए, सुंदर वस्त्र पहनकर आप कितने अच्छे लगते हो। वाह बहना, ये सब ये लगाया हुआ यहाँ पर पवित्र होता है। ये सब शगुन माना जाता है, ये सब शुभ होती हैं चीजें। तो अच्छे अच्छे नए वस्त्र, मैन इन ऑरेंज अच्छे लगे। 7 दिन तक ऐसे ही पवित्र रहना, अच्छे अच्छे वस्त्र। यहां तो कहने की जरूरत नहीं है, वो सब व्यवस्था हो चुकी है। चौथे दिन ये पहनना है, छठे दिन रुक्मिणी विवाह के दिन ये पहनना है। आप भी पहले दिन मैन इन ऑरेंज नहीं, रोज भी अच्छे कपड़े पहन कर आना, नहीं तो फिर वो फटी वाली जीन्स और लूज वाली टी शर्ट वो मत पहनना। पवित्रता एक है अच्छी। वाणी पवित्र हो, ये भी आवश्यक है। और सूरत में बैठ के तो खास कहना चाहिए। ठीक है, हम तो राजस्थानी परिवार थे तो हमें वो बीमारी लगी नहीं होगी ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो बोल जहां है एकदम वो कोई शब्द बाहर निकल जाए, हम कहे ये क्या बोलते हो, नहीं बोला चाहे એવું बोलो चाइला करे, और हूँ चाइला करे। वाणी पवित्र होनी चाहिए, विचार पवित्र होने चाहिए, अन्न पवित्र होना चाहिए। आज से शुरू करके 7 दिन तक हम जो भी अन्न मुंह में रखेंगे वो प्रभु का प्रसाद हो। बस न खाने जैसी चीजें कम से कम 7 दिन तक तो मत खाना। न पीने जैसी चीजों की आदत हो पीने की, 7 दिन तक बंद। न चबाने जैसी चीजें चबाने की आदत हो तो 7 दिन तक बंद। न धुएं जो मुख में डालने चाहिए वैसी आदत हो, 7 दिन तक बंद। प्रयत्न तो करके देखिए 7 दिन तक, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना। पवित्रता है ये। अक्रोधनः शौचपरः। तीसरा कहा सततम ब्रह्मचारिणः, ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का एक सांसारिक अर्थ तो सब लोग समझते हैं और वो पालन करेंगे, उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन ब्रह्मचर्य का जो आध्यात्मिक अर्थ है, 7 दिन तक केवल ब्रह्म में विचरण हो। आवर माइंड शुड वॉन्डर ओनली इन ब्रह्म, इन गॉड। मन से कहो कि मन ऐसे तो दुनिया भर में घूमता है, कभी मैंने तुझे कंट्रोल नहीं किया, लेकिन ये 7 दिन तुझे सूचना देता हूं केवल भगवान के विचार करना।
और यदि कहीं और चला जाए, जैसे ही आपको पता चले कि मन किसी और दिशा में गया है, उसे समझा कर वापस ले आना, प्रभु के विचार करवाना। प्रयोग तो करके देखिए 7 दिन तक। सरतम ब्रह्मचारिणः अदुष्ट भाषण संतु। 7 दिन तक दुष्ट भाषण न करें, किसी के हृदय को दुख पहुंचे ऐसी भाषा 7 दिन तक न बोले। मां संतु परनिंदकः। आज से शुरू करके 7 दिन तक किसी की निंदा न करें। निंदा क्या है? व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके नकारात्मक लक्षणों की चर्चा, उसे कहते हैं निंदा। निंदा हमेशा एब्सेंस में ही होती है। सामने जो कहने की आपकी हिम्मत नहीं है, उसकी पीठ के पीछे कहते हैं, उसे कहते हैं निंदा। पहली बात तो जिससे संवाद हो रहा है उसकी बात करो ना, तीसरे की क्यों करते हो? लेकिन हमारी आदत है, हम जिसके साथ बात करते हैं उसकी नहीं करते, हमेशा तीसरों की ही बात करते रहते हैं। हो सके तब तक कॉन्शियस प्रयत्न करें, किसी तीसरे की बात मुझे नहीं करनी। जिससे संवाद हो रहा है उसके साथ बात होगी, जिस जो काम की है वो बात होगी। और यदि तीसरे की बात करनी ही पड़े तो उसके गुणों का दर्शन करेंगे, उसके दोष का दर्शन नहीं करेंगे। मां संतु परनिंदकः। और ये सारे नियम, ये ऊंचे आसन पर बैठकर मैं सुना रहा हूं, केवल आपके लिए नहीं है। श्रोता के रूप में आपको तो उनका पालन करना है, लेकिन वक्ता के रूप में मुझे भी इन नियमों का पालन करना है। ममापि नियमा ये नियम मुझे भी लागू होते हैं। तो श्रोता के रूप में आप इन नियमों का पालन करेंगे, वक्ता के रूप में मुझे इन नियमों का पालन करना है। जो विद्वान ब्राह्मण यहाँ पर उपस्थित हैं पारायण के लिए, जप के लिए, वे ब्राह्मण भी इन नियमों का पालन करेंगे। अपनी पूरी कथा को संगीत के सुरों से जो सजाने वाले हैं ये कलाकार, वे भी इन नियमों का पालन करेंगे। जो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जिस रूप में जुड़े हुए हैं, वो सब इन नियमों का पालन करेंगे। आप करोगे? जितने लोग आज संकल्प करना चाहते हैं कि हम इन नियमों का पालन करेंगे, आने वाले 7 दिन तक हाथ ऊपर करके संकल्प अपना उद्घोषित करें। भागवत जी के सामने कह रहे हैं, आप मेरे ये 3 बाबूजी को नहीं करना है ना, आप आगे जो बैठे हैं वो करेंगे। ईश्वर आपको शक्ति दे। अब ये जब हमने संकल्प किया ना, तो अब से ये हमारा अनुष्ठान शुरू हो रहा है। तो कथा ये कोई केवल पास टाइम एक्टिविटी नहीं है, लीजर एक्टिविटी नहीं है, फुर्सत मिली तो गए। हाँ? बात तो बड़ी अच्छी कही महापुरुष ने, उसमें कोई संशय नहीं कि सत्संग की आधी घड़ी आधी में पुनि याद। सत्संग की आधी घड़ी, आधी में नहीं, एक आधी की भी आधी घड़ी कोई जाए तो कटे कोटि अपराध। अच्छी, तो फिर लोगों ने ये शॉर्टकट ही सुना कि आधी से आधी घड़ी में यदि, मतलब पाव घड़ी में यदि कोटि अपराध कट जाए तो फिर पूरी कथा श्रवण क्यों करना है? लोगों ने ऐसा ही रास्ता निकाला कि चले जाएंगे। 7 बजे कथा पूरी होती है तो 6:30 बजे पहुंच जाएंगे, आधा घंटा जो कान में पड़ा और फिर महाप्रसाद। पुण्य तो वहां भी है, तो लोगों ने ऐसे शॉर्टकट निकाले। ये अनुष्ठान है हमारा। श्रीमद् भागवत का महात्म्य 2 पुराणों में बताया गया है, एक स्कंद पुराण में और दूसरा पद्म पुराण में। अधिक प्रचलित जो महात्म्य है वो पद्म पुराण अंतर्गत है। 6 अध्याय हैं और
प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक मंगलाचरण का एक एक चरण मैं बोलूंगा, मेरे बाद में आप लोग। पुस्तक आप सबको दी गई है, दी है कि नहीं दी है? दी गई। अब इसमें ये मेरे लिए भी नई है, तो पेज नंबर मुझे भी हाँ, ये अपनी वाली ले लो ना भाई, हरि ने स्मरण कल तो हाँ, स्तुति श्लोक स्मरण 45वें पन्ने पर इस पुस्तक में पहला श्लोक ये मंगलाचरण का है। एक एक चरण मैं बोलूंगा, मेरे बाद में आप लोग। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय। मुझे केवल माइक में से जो आवाज आती है वही सुनाई पड़ती है, आप लोगों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे? जरा आप माइक में मत बोलना, केवल ये लोग ही बोले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे स्टीरियोफोनिक टेप रिकॉर्डर हो और एक साइड का स्पीकर बिगड़ गया हो तो कैसी आवाज आए? ऐसी आवाज आ रही है। अब कौन सा स्पीकर बिगड़ा हुआ है? ये बायां स्पीकर, ये दाहिना स्पीकर। अभी पता लगा लेते हैं। पहले केवल माताएं बोले, केवल महिलाएं, लेडीज फर्स्ट, बाद में आपकी बारी। अभी आप मत बोलना, केवल महिलाएं और फिर केवल, बस अभी से बेटा छोड़ दिए मैदान। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो जरा तैयार होके आ जाओ जोर से। मैं भी तो देखूं सूरत के परिवारों में किन की चलती है। तो पहले केवल माताएं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे बहुत सुंदर। अब आप मत बोलना, आपकी बारी। वो आ गया, तैयार हो गए? नहीं, आ जाएगा। चलिए आप। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे बताइए कौन सा स्पीकर बिगड़ा हुआ था? क्यों ऐसे उंगलियां करते हो? अभी हमने क्या कहा? निंदा नहीं करनी है, दूसरे के दोष नहीं देखने हैं। इतनी जल्दी भूल गए आप? यदि दोष देखने हैं तो कहो हम ठीक से नहीं बोल रहे थे, अब हम ठीक से बोलेंगे। चलिए सब साथ में। यह है ना, ट्यूनिंग करना पड़ता है कभी, क्योंकि कथा का पहला दिन हो, लोग आके बैठे हों, वसावा परिवार की कथा है, असावा परिवार का आयोजन है, निमंत्रण दिया है, फोन भी आया था,
इतने बरसों से परिचय है तो फिर जाना तो पड़ेगा। उनके वहां हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहां वो कैसे आएंगे। ऐसे अलग अलग कारण से लोग आके बैठते हैं। और जब मैं कहूं कि श्लोक बोलना है तो बोलना पड़ेगा। गुरुजी बोलने के लिए तो आपको बुलाया गया है मुंबई से, आप बोलते रहिए, हम सुनते हैं। आपको भी बोलना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवत के श्लोक हैं, हमारे शास्त्रों के श्लोक हैं, पुराणों के श्लोक हैं। देखिए, आप सभी की दृष्टि श्रीमद् भागवत की ओर है, भगवान का स्वरूप है ये, तो आपकी दृष्टि पवित्र हो रही है। आपके कान में श्रीमद् भागवत के वचन पढ़ रहे हैं तो आपके कान भी पवित्र हो रहे हैं। और जब आपके मुख से भागवत के श्लोक उच्चारित होंगे तो आपकी वाणी भी पवित्र होगी। आँख, कान और वाणी, ये 3 दरवाजे पवित्र हो गए तो मानो पूरा जीवन पवित्र हो गया। सारा जीवन पवित्र। साथ में सब भाव से बोलेंगे, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बड़ा प्यारा श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित और आनंद रूप, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाले, तापत्रय विनाशाय, त्रिविध ताप का विनाश करने वाले, आधि, व्याधि और उपाधि, त्रिविध ताप का विनाश करने वाले, ऐसे श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। पहले चरण में प्रभु के स्वरूप का वर्णन किया गया। सच्चिदानंद रूपाय, प्रभु का स्वरूप कैसा है? सच्चित और आनंद। सत शाश्वत, इटर्नल। ये दुनिया पूरी प्रतिक्षण बदलते रहती है। संसार का नाम ही है संसरति इति संसार, प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। 7 साढ़े 7 पाउंड के थे आप जब जन्म हुआ, अब 170 पाउंड के हो गए। कितने बदल गए, और अब भी बदलते रहोगे। ये संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति स्थिर नहीं है। It keeps changing, and that is the beauty of the universe, beauty of the world. लोग क्या करते हैं? ये पूरा जो बदल रहा है उसमें से कोई एक परिस्थिति, कोई एक व्यक्ति, कोई एक वस्तु यदि पसंद आ गई तो हम चाहते हैं कि उसको पकड़ के बैठे रहें। बस अब ये ऐसा ही होना चाहिए, अब ये बदलना नहीं चाहिए। अब वो तो होगा नहीं, क्योंकि संसार का नियम है, यहां पर सब कुछ बदलते रहता है। संसार में सुख आते हैं, संसार में दुख आते हैं। क्यों? वेदांत कहता है ये संसार के सुख दुखों का कारण यह है कि संसार प्रतिक्षण बदलते रहता है। इट्स लाइक अ कैलेडोस्कोप। छोटे थे, पता है उनको खिलौना आता था, एक सिलिंड्रिकल पाइप, और उसमें बैंगल के टूटे हुए कांच, और ऐसे ऐसे घुमाओ तो नई नई डिजाइन्स बनती थी। कितने लोगों ने देखा है ये कैलेडोस्कोप? हाँ, तो ये जब घुमाते रहते हो आप, उसमें से कुछ कुछ डिजाइन आपको बहुत पसंद आती, अरे ये तो बहुत सुंदर है। अब वो सुंदर सी डिजाइन को संभाल के रख दोगे कि बस जब मैं चाहूं ये देखूं, नहीं होगा। जरा सा कैलेडोस्कोप हिला, डिजाइन बदल गई।
और वो वाली जो आपको पसंद है आप लाओगे बाहर से, फिर से वही आ जाए, नहीं आएगी। बदलते रहता है। फिर कोई दूसरी वाली आ जाएगी, आपको कहे हाँ ये भी सुंदर है। ये संसार एक विराट कैलिडोस्कोप है, सब बदलते रहता है। व्यक्ति बदल जाते हैं, वस्तुएं बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। उसमें से कुछ जो हमें पसंद है, हम चाहते हैं कि वो बस ऐसे ही बनी रहे। बस 25 साल के आप, 23 साल की आपकी फियांसी, पहली बार मिले वो इतवार की शाम, और दोनों सो एक्साइटेड, क्या क्या हो रहा था दिल में। वो अपने अच्छे से अच्छे ड्रेस पहनकर आई, लड़का भी अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर आया, और जो एक दूसरे से मिले, 2 घंटे बिताए। आपको लगता है बस यही तो सुख है जीवन में, और क्या है। आप चाहते हो कि बस ऐसा ही बना रहे। युवक चाहता है कि मेरी जो पत्नी है वो बिल्कुल वो फर्स्ट टाइम में मिला था ना वैसी बनी रहनी चाहिए, और वो चाहती है कि ये भी मेरे पहली बार जैसे मिली ना वैसा ही रहना चाहिए। रहेगा। अब 10 साल के बाद आप कहते हो बड़ी तकलीफ है। वो तो ऐसी बात है कि 10 साल पहले वाले कैलिडोस्कोप के चित्र को आप पकड़ के रखना चाहते हो, नहीं होगा, वो बदलेगा। इस परिवर्तन के सिद्धांत को जिसने स्वीकार कर लिया, द ओनली कंसिस्टेंसी इन दिस यूनिवर्स इज दैट इट कंसिस्टेंटली चेंजेस। यहां पर सब कुछ बदल रहा है। यदि सुखी होना है तो ये परिवर्तन का आनंद लेना सीख जाओ। ये जिसको आ गया, संसार तो बदलेगा, लेकिन ये बदलते हुए संसार में एकमात्र तत्व है सत्य, शाश्वत, सनातन, इटर्नल, अपरिवर्तनशील, वो है ईश्वर। श्री कृष्णाय वयं नुमः। क्यों कृष्ण को प्रणाम करते हो? क्योंकि वो बदलते नहीं। ये पहला दिन है, महात्म्य की कथा है, मैं केवल बीज बो रहा हूं। आने वाले 7 दिन में इसकी फसल आएगी। आप कनेक्ट कर पाओगे, भगवान की लीलाएं जहां पर आएगी, सिद्धांतों की चर्चा होगी, आप कनेक्ट कर पाओगे। हाँ, ये है जो बात, जहां पर प्रभु परिवर्तित नहीं होते। सत्य, शाश्वत, चित चैतन्य, अवेयरनेस, जागृति। प्रिय स्वजनों, ये पूरा संसार है ना, एक बेहोशी है। आंखें खुली हैं तो ये मत समझना कि जाग रहे हैं। कई लोगों को खुली आंखों से सोने की आदत होती है। बेहोशी। सुबह से शाम तक, रात तक जो भी करते हैं, आपने कभी सोचा ये क्यों करते हैं? बस करते हैं। क्यों करते हैं? नहीं, सब कर रहे हैं ना, तो ये बेहोशी हुई। जीवन पूरा निकल जाता है बेहोशी। कर लिया सब कुछ, पढ़े लिखे, ब्याह किया, संसार किया, व्यापार किया, पैसे कमाए, समाज में कीर्ति प्रतिष्ठा पाई, सब कुछ किया, बेहोशी। कुछ तो करते ऐसा जागृति में।
जिसके पीछे आपका कोई हेतु हो, क्यों कर रहे हो, आपका अपना कोई पर्पस हो। मजाक में कई बार मैं दृष्टांत देता हूं, ये पूरी फैशन इंडस्ट्री जो है एक विराट बेहोशी है। फैशन करने वालों को लगता है कि वो कुछ नया कर रहे हैं। मैंने अहमदाबाद के प्रवचनों में कहा, पिछले 1.5-2 महीने से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, अचानक मेरे राष्ट्र की, मेरे समाज की बहनें, बेटियां वो जो कपड़ा पहनती नहीं, यहां से कुछ फटा हुआ पहनती। मुझे उसका नाम भी बताया गया, उसको क्या कहते हैं मैं भूल गया। वो बहना क्या कहते हैं इसको, कुछ कहते हैं शोल्डर इसको। हाँ नहीं नहीं नहीं, आप मत, आपकी लाइन नहीं है ना। हाँ, कोल्ड शोल्डर, ठंडी में कोल्ड शोल्डर। अचानक मैंने पाया, आई यूजुअली डोंट ऑब्जर्व सच थिंग, मेरी प्रभु की कृपा है मुझ पर, मैं ये सब ऑब्जर्व नहीं करता हूं, लेकिन ये इतना इलोक्वेंट होकर के सामने आया, इतना ज्यादा कि हर तीसरी लड़की ये कटा हुआ। मैंने कहा ये हो क्या गया अचानक लोगों को, ये बीमारी आई कहां से। कोल्ड शोल्डर, सबका कटा हुआ, सभी के। ये जो फैशन में मानने वाले हैं, पिछले 2 महीनों में आपने 2-3 महीनों में जो करवाया देख लेना, उसमें एक तो ये वाला होगा ही होगा। आप कहोगे फैशन कर ली, मैं कहता हूं आप बेहोशी में हो। ये किसने सिखाया आपको? क्या आपने अपने लिए किया ये? नहीं। क्यों किया? आपकी पॉपुलर आर्ग्यूमेंट में जानता हूं आप कहोगे गुरुजी आजकल तो सब लोग यही करते हैं। हाँ, सब लोग आजकल ये चलता है, दिस इज द ट्रेंड, इट्स एन इन थिंग, ये ट्रेंड है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये ट्रेंड तय कौन करता है? Who decides this trend? कहीं पर कोई बैठा हुआ, आप उसके हाथ के खिलौने बन रहे हो। फैशन, विंटर 2018 या समर 2018 कलेक्शन। मैं सीधा प्रश्न पूछता हूं, मैंने समर 2017 में जो कपड़े पहने थे वो समर 2018 में क्यों नहीं पहन सकता? नहीं, अगर वही मैं पहनता रहा तो फिर इनकी दुकानें कैसे चलेगी, इनका कारोबार कैसे चलेगा? तो एक मास हिप्नोसिस चलता है, पूरी की पूरी मशीनरी लगी हुई है उसके पीछे। मैगजीन, मीडिया, फिल्म्स, टीवी सीरियल्स, फैशन डिजाइनर्स, मॉडल्स, सब पूरी मशीनरी लगी हुई है और आपका ब्रेन वॉश किया जाता है। आपको पता भी नहीं चलता, कोई कहीं से रस्सी खींचता है अदृश्य, और आप बाजार में जाते हो, मटेरियल खरीदते हो या ड्रेस खरीदते हो, टेलर से जाकर कहते हो इतना काट देना, कोल्ड कर देना उसको। 6 महीने तक ये करेगा, फिर अब अगली विंटर को कोई आकर 1 साल के बाद कोई आपसे कहे यहां काटा हुआ पहनो, नहीं छी, वो तो गया आउट ऑफ फैशन। क्यों भाई, क्या हो गया? कपड़ा तो अच्छा है, आप भी भले अच्छे हो, आपका शोल्डर भी वही कोल्ड है, क्यों अब बंद कर दिया आपने उसको? नहीं, अब वो चला गया, इट्स आउट ऑफ। कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको पता भी नहीं। इसी को मैं बेहोशी कहता हूं। आपने कभी यह सोचा कि मेरी आवश्यकता क्या है? क्या मुझे ये जरूरत है?
मेरा कोई पर्पस है उसके पीछे। मजाक में मैं क्योंकि सोचता हूं हाँ भाई ऐसा हो कि कोई बीमारी चल रही हो, 1 महीने तक डॉक्टर कहता है रोज शाम को आके एक इंजेक्शन ले जाना इधर, तो फिर ये कोल्ड शोल्डर कला रो ताकि डॉक्टर के पास जाके वो स्लीव ऊपर न करनी पड़े, डॉक्टर से को ये बनाया हुआ होल है, लगा दे इंजेक्शन 1 महीने तक तो रोज। तो मैं मानूं कि कुछ कारण है उसके पीछे वो बनाने का, पर्पस है आपका कुछ। क्यों होता है इस? ये तो केवल मैंने एक उदाहरण दिया प्रिय स्वजनों। हमारा पूरा जीवन आप देखो गतानुगतिकता से बेहोशी में निकल जाता है। 2 साल के बाद आपसे पूछा जाए कि आपने ये क्यों किया था, तो आप कहोगे पता नहीं, बस सब कर रहे थे इसलिए किया था। You are not in the driver's seat, and that is pathetic. That is a matter of big concern. कि आपका जीवन आप स्वयं नहीं जी रहे, आपका जीवन कोई और तय कर रहा है। यह बेहोशी है। कृष्ण को नमस्कार किए जाते हैं, कृष्ण की पूजा होती है, क्यों? क्योंकि उसने अपना जीवन बेहोशी में नहीं बिताया। चित रूपाय, जागृति से जिए वो। आनंद रूपाय, सुख और दुख के पेंडुलम की तरह हम हैं, कभी सुख में होते हैं कभी दुख में होते हैं। और आनंद सुख और दुख दोनों से पर ऐसी अनुभूति है। तो प्रथम चरण में परमात्मा का स्वरूप वर्णन किया, सच्चिदानंद रूपाय। दूसरे चरण में परमात्मा की पुरुषार्थ को बताया। क्या करते हैं प्रभु? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय करते हैं। अर्थात ये विश्व में जो भी कुछ हो रहा है वो ही करते हैं। क्योंकि आप देखो क्रियाएं तो लाखों करोड़ों हो रही हैं, लेकिन उनका क्लासिफिकेशन यदि किया जाए, वर्गीकरण किया जाए, तो 3 ही प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। या तो संसार में कुछ सर्जन हो रहा है, या तो जिसका सर्जन हो रहा है उसका रक्षण हो रहा है, पालन हो रहा है, या तो विसर्जन हो रहा है। ये 3 से बदलकर चौथी क्रिया कभी हो ही नहीं सकती। अब जो भी करते हो मेरे सामने लाकर रखो, मैं 3 में से एक बॉक्स में रख दूंगा और आप कन्विंस हो जाएंगे सही बात है। या तो कुछ सर्जन हो रहा है, या पालन हो रहा है, या विसर्जन हो रहा है। ये तीनों परमात्मा करते हैं, ये उनका पुरुषार्थ है। और तीसरे कहा तापत्रय विनाशाय, त्रिविध ताप का विनाश करने वाले हैं। त्रिविध ताप कौन से? आदि, व्याधि, उपाधि। ये संसार में दुख 3 सोर्स हैं दुख के। आप दुख की लंबी लिस्ट बनाओगे कि ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। वेदांत कहता है लिस्ट आप कितनी भी लंबी बनाओ, उसके सोर्स, उसके कारण 3 हो सकते हैं। और ये 3 को जिसने कंट्रोल कर लिया वो संसार में कभी दुखी होगा नहीं। क्या है दुख के 3 कारण? पहला कारण है आधि। आधि का अर्थ है अभाव का दुख, डिप्राइवेशन। आपकी इच्छा है कि कुछ मिले आपको, लेकिन वो अभी तक है नहीं आपके पास, उसका जो दुख है उसके कहते हैं आधि। आपके पास है सादी गाड़ी मारुति की, और आपकी ड्रीम कार है, कौन सी है आशीष? जगुआर। बस इतने में रुक गए, सोचा आगे बढ़ोगे कुछ। क्या? मैंने आपकी इच्छा पूछी और आप आपकी मैडम, मुझे क्या लग, मेरी तो बेटी होगी। कौन है मैडम भाई? आशीष की मैडम कौन है?
मेरी बहना है, मेरी बिटिया है, बस जगुआर पे ही। अरे धक्का मारो, जरा जोर का मारना तो। ठीक है चलो जगुआर। मैंने सोचा आरआर पे जाओगे, रोल्स रॉयस और बेंटली कुछ। जगुआर अब चला रहा है। मारुति की कौन सी है? मारुति। आशीष चला रहा है मारुति और ड्रीम कार है जगुआर। तो सूरत के रास्तों पे मारुति चलाता हुआ आशीष सामने से जगुआर जाए ना, तो गई, अपने पास नहीं है। ये जितनी जगुआर जाए और जितनी, ये जो होता है उसको कहते हैं आदि, अभाव का दुख। आई एम मिसिंग समथिंग, आई एम डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। आशीष तो एक उदाहरण है प्रतिनिधि के रूप में। ये सब आप सभी की बात है। आपकी अपनी अपनी आदि होगी, अभाव की पीड़ा होगी। दूसरा कारण है दुख का, व्याधि। व्याधि का अर्थ है शारीरिक बीमारी, शारीरिक पीड़ा। अब उसकी चर्चा व्यासपीठ से करने की तो कोई आवश्यकता नहीं। सब कुछ अच्छा हो लेकिन शरीर की पीड़ा हो तो समझो जगुआर में भी बैठे लेकिन शरीर से जुकाम है, सर दर्द कर रहा है, क्या हालत होगी? मैडम छोड़ बेटा, बंदा नाम बोल बेटा। कोमल। हाँ मैडम कहते हो, पागल कहीं के। इतना अच्छा नाम है कोमल। मैडम, मैं जब मैडम सुनता हूं मुझे ऐसी मोटी मोटी कोई, पता नहीं वो मेरी इमेज है ना बचपन से। कोई स्कूल में कॉलेज में जैसे मैडम हुआ करती थी, प्रिंसिपल मैडम। मैडम कभी कोमल हो सकती है और कोमल कभी मैडम हो सकती है। ऐसे ही कोमल रहना, मैडम मत बनना कभी। ठीक है। जगुआर में बैठकर भी समझो शारीरिक पीड़ा है तो उसका सुख रहा। आशीष जगुआर भी चलाता होगा और कोमल पास में बैठी है, सरदर्द। आशीष कहेगा चलो जरा डुमस तक ड्राइव करके, नहीं चलो ना, घर पे जाके सो जाना। नहीं आज नहीं, आज नहीं। कहां गया सुख? व्याधि ने छीन लिया। व्याधि शारीरिक पीड़ा उसने छीन लिया। और तीसरी एक, तो ये दोनों तो तय हो गए, आदि व्याधि, दुख का स्रोत, द ओरिजिन ऑफ सॉरो। और तीसरा है उपाधि। उपाधि का अर्थ है, देखिए आदि से एग्जैक्ट ऑपोजिट है उपाधि। आदि है अभाव की पीड़ा, सफरिंग बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ समथिंग। उपाधि है कुछ है आपके पास और उसकी वजह से दुख हो रहा है। समझ लीजिए यही जगुआर ले आए। पहला 2 हफ्ता तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बिना कारण विंडो में आके देखता है जगुआर अपनी वाली ले आए। कोई कारण भी नहीं होगा तो भी आशीष पूछेगा कोमल दूध लाना है, मैं जरा जगुआर में जाके दूध ले आऊं, लोगों को पता चले। छह महीने बाद आशीष का चेहरा उदास है और उससे पूछें मारी
माता जी गीता देवी ने पूछे कि बेटा आशीष क्या हुआ, उदास। जाने दो ना दादी माँ। नहीं बेटा बता क्या हुआ। वो मेरी जगुआर है। हाँ क्या हुआ। किसी ने उसके ऊपर स्क्रैच कर दिया। पार्किंग में खड़ी थी, कोई शरारती होगा लड़का, उसने स्क्रैच कर दिया। 4 दिन तक आशीष को खाना अच्छा नहीं लगेगा। मेरी नई वाली जगुआर पे स्क्रैच। वे दादी माँ कहेगी तो पहले वाली मारुति अच्छी थी, कहीं पर भी पड़ी रहे, धूल लगी हो तो किसी को वहां खड़ा रहना हो तो खुद का नैपकिन निकाल के धूल साफ करे और खड़ा रहे गाड़ी के पास। ये महंगी वाली लाया। अब देखिए ये महंगी वाली गाड़ी आई तो उसका मेंटेनेंस, उसको संभालना, उसको ये करना, उसकी पीड़ा, उसकी समस्या। प्रिय स्वजनों, केवल वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के न होने से हम दुखी नहीं होते, कई बार वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति के होने से हम दुखी हो जाते हैं। एक अवस्था ऐसी होती है, आप सोचते हो कि कोई व्यक्ति मुझे मिल जाए, वो व्यक्ति नहीं है इसलिए आप दुखी है। और आपने वो भी अनुभव किया होगा कि कभी कभी उस व्यक्ति के होने से आप दुखी होते हैं। आधि, व्याधि, उपाधि, ये 3 के सिवा और कोई दुख का स्रोत हो नहीं सकता। आप सारे दुख जिनके आप लिस्ट बना के रखिए, इतने इतने दुख हैं, होंगे ये 3 में से कोई एक कारण। और ये तीनों से जो हमारी रक्षा करे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते। कैसे होता है याद रखिए, एक भगवान क्या देते हैं, भगवान समझदारी देते हैं, भगवान एक मैच्योरिटी देते हैं। ईश्वर की भक्ति करने से आपके जीवन में दुख नहीं, दुख की परिस्थिति नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, दुख की परिस्थिति आएगी, लेकिन एक गारंटी है, आप दुखी नहीं होंगे। इसे थोड़ा समझें। आप कहोगे दुख की परिस्थिति आएगी तो हम दुखी तो होंगे ना, जरूरी नहीं है। बाहर ठंड हो इसका यह अर्थ नहीं कि आप ठिठुर जाएं, बाहर गर्मी हो इसका अर्थ आप नहीं कि आप जल जाएं गर्मी से, बाहर बारिश हो रही उसका अर्थ यह नहीं कि आप भीग जाएं। परिस्थिति वैसी है, लेकिन आपके पास समझदारी है, आप रास्ता निकाल लेते। यू हैव अ चॉइस कि ठंड है लेकिन मुझे ठिठुरना नहीं है, बारिश है, यू हैव अ चॉइस, भीगना है या नहीं भीगना है। आप पसंद करो, हां नहीं पहली बारिश है, भीगना चाहता हूं मैं, जाओ। और आप तय करो बारिश हो रही है लेकिन मैं भीगना नहीं चाहता, रेनकोट पहन लो, छाता खोल दो, यू हैव अ चॉइस। आप परिस्थिति के गुलाम नहीं हैं। बाहर की परिस्थितियों के बारे में तो हम समझते हैं, लेकिन भीतर की परिस्थितियों के बारे में नहीं समझते। या बाहर की परिस्थिति की वजह से भीतर की परिस्थिति में जो परिवर्तन आता है उसमें हम चॉइस नहीं रख सकते। किसी ने कुछ कह दिया, उसने हमारे बारे में अनाप शनाप कहा, तो फिर हमें बुरा तो लगेगा ना? नहीं, क्यों लगेगा? और लेकिन उसने अनाप शनाप कहा, सो व्हाट, उसने कहा, तुम क्यों बुरा मान गए? नहीं, लेकिन कोई हमारे बारे में कुछ ऐसा कहे तो फिर वो उसने उसका काम किया, तुम अपना काम करो। आप कहोगे गुरुजी ये आप बात तो बड़ी आसानी से बता रहे हो, लेकिन ऐसी आसान तो है नहीं, कोई हमारे बारे में कुछ कह दे और हम डिस्टर्ब ना हो जाए। नहीं हो, यू हैव अ चॉइस। बुद्ध के जीवन में एक घटना घटी। बुद्ध एक गांव में प्रवचन कर रहे थे और नजदीक बैठे हुए लोग श्रवण कर रहे थे उनकी बातों। एक बात याद रखना,
सभी लोग हमारे प्रशंसक होंगे ही, ये जिद मत रखना। 10 में से 8 लोग हमारी प्रशंसा करेंगे तो 2 लोग निंदा भी करेंगे, और करते रहे, वो उनका काम है। बुद्ध की प्रतिष्ठा तो बहुत थी, लेकिन गांव में कुछ विरोधी भी थे। उन विरोधियों ने एक व्यक्ति को नशा करके पैसे देकर के भेजा कि जाओ तुम बुद्ध को उत्तेजित करो, बुद्ध को गुस्सा दिलाओ। वो आदमी आया, बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, वहां पर आकर के अनाप शनाप गालियां बोलने लगा। बुद्ध शांत हो गए। सामने जो बैठे थे वो लोग देखते रह गए, अरे बुद्ध जैसे महापुरुष के बारे में कैसी बातें कर रहा है ये। बुद्ध कुछ नहीं बोले, और वो आदमी गालियां बकता रहा। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, ब्ला 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 ब्ला। बुद्ध कुछ नहीं बोले। मैं आपको एक कीमिया दे रहा हूं, कोई व्यक्ति यदि गुस्सा कर रहा हो, आप उसको कोई उत्तर ही मत देना, आप शांत बैठे रहना। सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा करने का मजा ही नहीं आएगा। बलून में से हवा निकल जाती है ना, वैसे उसका गुस्सा भी फूस हो जाएगा। सामने वाला चाहे कितना भी बोले, ब्ला ब्ला ब्ला। हमारा क्या होता है पता है, सामने वाला एक शब्द कहे हम 2 कहते हैं, वो 4 कहें हम 10 कहें, वो 1 वाक्य बोले हम 3 बोले, वो 5 बोले हम 25 बोले, और आधे घंटे तक जो मजा आ जाता है। सामने वाला कुछ भी बोले, कोई उत्तर ही ना दो, कब तक बोलता रहेगा वो? तो ये आदमी 20-25 मिनट तक ब्ला 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 करता रहा। बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उसको मजा नहीं आया। उसने सामने से पूछा, बुद्ध आप कुछ बोलते नहीं? बुद्ध कहते हैं मेरी मर्जी। नहीं लेकिन मैंने आपको इतनी सारी गालियां दी, आप कोई जवाब नहीं देते, तो मैंने जो गालियां दी उनका क्या होगा? बुद्ध कहते वो मैं कह सकता हूं क्या होगा। कल मैं किसी दूसरे गांव में था, वहां एक व्यक्ति मेरे लिए मिठाइयां लेकर आया, मैंने उन मिठाइयों का स्वीकार नहीं किया। अब तू ही बता उन मिठाइयों का क्या हुआ होगा? वो कहता है होना क्या था, आपके लिए यदि कोई मिठाइयां लेकर आए और आप स्वीकार न करो तो जो मिठाइयां लाया है वो वापस ले जाएगा। बुद्ध कहते हैं कल मैंने मिठाइयों का स्वीकार नहीं किया था, आज मैं तेरी गालियों का भी स्वीकार नहीं करता हूं, तू ही तय कर ले अब क्या होगा उनका। कोई मिठाइयां लाए, वो उसने अपना काम किया, यू स्टिल हैव अ चॉइस, आपको लेना है कि नहीं लेना है, स्वीकार करना है न करना, वो आपका चॉइस है। ऐसे कोई गालियां ले आए, कोई आपके बारे में अनाप शनाप बातें ले आए, कोई आपके बारे में दुर्व्यवहार ले आए, वो उसने अपना जो उसका स्वभाव था उसके अनुरूप कार्य किया। यू हैव अ चॉइस, आपको अधिकार है वो स्वीकार करना कि न करना। हम तो स्वीकार कर, ये तो ऐसी बात हुई कोई मिठाई लेकर आए तो सीधे खाने लगे, और कोई गालियां लेकर आए तो वो भी पगड़ी पहन ली, अरे रे मुझे गालियां बकी उसने कहा तुम ऐसे नहीं। एक्सेस, ये समझदारी। प्रिय स्वजनों, बोलना आसान है, सुनना तो उससे भी आसान है, लेकिन ये बात आचरण में कब आती है? श्री कृष्णाय वयं नमः, जब श्री कृष्ण की उपासना शुरू होती है, भगवान की भक्ति शुरू होती है, भगवान के जीवन के बारे में हमें पता चलता है और उस पर हम आचरण करने लगते हैं, तब ये समझदारी आने लगती, तब ये मैच्योरिटी आने लगती। भक्ति का अर्थ केवल टीका लगाना, केवल मंदिर में जाके घंटी बजा देना मत समझना। भक्ति इज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस। भक्ति जीवन को रूपांतरण करने की प्रक्रिया है। हाँ, नहीं तो लोगों को लगता है ये टीका लगाना होगा, घंटी बजाना, कभी बजा देंगे।
ये 7 दिन श्रीमद् भागवत के आधार में हम हमारे जीवन को रूपांतरित करने की कोशिश करेंगे। We'll become more mature, we'll become more sensitive, we'll become more responsive, not just reactionary. रिएक्शन तो तुरंत दे देते हैं हम, एक्शन किसी ने किया तो रिएक्शन दे दिया। रिएक्शन देने वाले हम नहीं हैं, हम रिस्पॉन्ड करने वाले। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। हम मनुष्य हैं, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, प्रतिसंवेदन करेंगे। और भक्त वही होता है। इसलिए आप देखना, भक्तों के जीवन में दुख नहीं आए ऐसा नहीं है, भक्तों के जीवन में दुख आए हैं। नरसिंह मेहता के जीवन में दुख आया कि नहीं आया? आया। मीरा के जीवन में दुख आया कि नहीं आया? तुलसीदास जी के जीवन में दुख आया कि नहीं आया? आया। सूरदास के जीवन में दुख आया कि नहीं आया? आया। लेकिन उन्होंने कभी दुख की शिकायत नहीं की। मीरा ने कभी ये नहीं कहा अपने पदों में, हे गोवर गिरिधन, हे गिरिधर, हे गोपाल, मैं तेरी इतनी भक्ति कर रही हूं, तू मुझे दुख दे रहा है। एक भी पद मीरा का ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें। नरसिंह का एक भी पद ऐसा नहीं मिलेगा आपको, एक भी रचना ऐसी नहीं मिलेगी नरसिंह मेहता की जहां पर नरसिंह मेहता प्रभु से शिकायत, किसी भी भक्त का एक भी गीत कभी आपको नहीं मिलेगा कि भक्त भगवान से शिकायत कर रहे। Isn't it amazing कि सभी भक्तों की जीवनी आप पढ़ो तो आपको लगेगा दुखी हैं, लेकिन वो कभी भगवान से कहते नहीं कि हम दुखी हैं। और दूसरी ओर सब राक्षसों को देखो, होते बड़े सुखी हैं। राक्षस कभी कितने संपत्तिवान होते। कभी आपने कोई गरीब राक्षस देखा? आपने कहानियां सुनी होगी। देखो, कोई भी राक्षस ऐसा आपने देखा जो बहुत गरीब था? कोई भी राक्षस ऐसा आपने देखा जो दुबला पतला था? अरे सब अट्टे कट्टे, शक्तिशाली, संपत्तिवान, सत्तावान राक्षस ऐसे ही होते हैं ना। आप रावण देखो, कंस देखो, दुर्योधन देखो, शिशुपाल देखो, जरासंध देखो। लेकिन उन्होंने कभी आनंद व्यक्त किया? उन्होंने कभी ऐसा कहा, ओ आई एम सो हैप्पी? बताइए, एक भी राक्षस ने कभी ऐसा कहा कि मैं बहुत सुखी हूं? नहीं। सुख के सारे साधन होते हुए भी राक्षस दुखी रहते हैं, और दुख की सारी परिस्थितियां होते हुए भी भक्त के जैसा सुखी कोई होता नहीं। यही तो ईश्वर की कृपा है। तापत्रय विनाश, व्हाट इज इट? ये बाहर की परिस्थिति नहीं है जो आपको सुखी दुखी बनाती है। इट इज योर सेट ऑफ माइंड, माइंड सेट आपका। ये सुख और दुख देती। तो ये माइंड सेट कैसे किया जाए, ये श्रीमद् भागवत हमें सिखाएगा। श्री कृष्ण, इसलिए हमें श्री कृष्ण को प्रणाम करने। प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण को प्रणाम किए, दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी को प्रणाम किए हैं, और तीसरे श्लोक में नैमिषारण्य के प्रसंग का वर्णन करते हैं। उस प्रसंग पर हम जाएं उसके पहले आइए कुछ क्षणों के लिए भाव से हरिनाम संकीर्तन, परमात्मा का कीर्तन। उसमें 3 बातें होती कीर्तन में, संकीर्तन में, गायन, वादन और नर्तन। ये 3 मिलके संकीर्तन होता है। श्रीमद् भागवत में भी है। नारद जी ने भी जब कथा की तो सब लोग आए वहां पर। वहां गायन भी हुआ, कथा तो होती है, लेकिन साथ में गायन भी हुआ, वादन भी हुआ और नर्तन भी हुआ। आप भी ईश्वर के सम्मुख गान में भी जुड़िए। जो गाया जाता है वो धुन को रिपीट करना, वो गायन है।
वादन, कलाकार तो अपना अपना वाद्य बजाएंगे, लेकिन आपके पास और कुछ नहीं तो ताली तो है वादन के लिए। कई बार मैंने देखा है, और गुजरात में तो विशेष हमारे भजन मंडल की, गोपी मंडल की महताएं बहनें होती है ना, वो खंजरी दो हाथ में जो लगता है वो सब पहन के वो आते हैं, वो शुरू कर देती हैं, अपना अपना मंजीरा लेके आती हैं, वो करती हैं। तो वादन और नर्तन, नर्तन भी हो, बड़ी सात्विकता से हो। आइए कुछ क्षणों के लिए संकीर्तन में डूबें। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किया वो प्यारे मोहना और पलक ढांपी तो हिले हूँ, ना मैं देखूं और को और ना तो ही देखन दे हो। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया। अरे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी
जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी। लोक लाज की ही बिसरानी, लोक लाज की ही बिसरानी। रूप रास अंग अंग में समानी, रूप रास अंग अंग में समानी, रूप रास अंग अंग में समानी, रूप रास अंग अंग में समानी। हेरत हेरत भई में दीवानी, हेरत हेरत भई दीवानी, हेरत हेरत भई में दीवानी, हेरत हेरत भई में दीवानी। गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुरलीधर ने मुरली बजाई, मुरलीधर ने मुरली बजाई। मुरलीधर ने मुरली बजाई, मुरलीधर ने मुरली बजाई। सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई। गोप गोपियाँ भागी आई, गोप गोपियाँ भागी आई, गोप गोपियाँ भागी आई, गोप गोपियाँ भागी आई। लोक लाज मर्याद मिटाई, लोक लाज मर्याद मिटाई, लोक लाज मर्याद मिटाई, लोक लाज मर्याद मिटाई। ये बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने, फिर बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना। जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना। अब तो केवल श्याम रिझाना, अब तो केवल श्याम रिझाना, अब तो केवल श्याम रिझाना, अब तो केवल श्याम रिझाना। रूठ जाए तो उसे मनाना, रूठ जाए तो उसे मनाना, रूठ जाए तो उसे मनाना, रूठ जाए तो उसे मनाना। फिर होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने, फिर
वृंदावन में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे गोवर्धन में, राधे राधे खान गली में, राधे राधे मान गली में, राधे राधे पीरी पोखर, राधे राधे केतवन में, राधे राधे नंद महल में, राधे राधे जुगल घाट पे, राधे राधे इसी घाट पे, राधे राधे विश्राम घाट पे, राधे राधे दान बिहारी, राधे राधे कुंज बिहारी, राधे राधे कृष्ण बिहारी, राधे 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 राधे